नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सबसामूणम्। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावा सिद्धचिदा समं भ्रांति ध्रुव्य व्ययजने सन्तोऽन्तरतिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकट महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। चलिए, आज धर्मेंद्र पंडित जी की जगह मैं आप सब लोगों को पढ़ाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग तो मुझसे परिचित हैं और कुछ लोग परिचित नहीं हैं, ठीक है, बाद में परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सब लोग कौन सा स्तोत्र पढ़ रहे हैं? अरे अभी सो के आए हो, थोड़ा अच्छे से बोलो। अच्छा, महावीर अष्टक स्तोत्र किसने लिखा? कविवर भागचंद जी ने लिखा। मैं कुछ पूछता भी जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। लगभग 3 श्लोक हम सब लोग पढ़ चुके हैं। चौथे श्लोक की चर्चा हम सब लोगों को करनी है। अच्छा, महावीर अष्टक के 3 श्लोक में हम सब लोगों ने ये देखा कि इसमें अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि, इन दोनों की शुद्धता कैसी होती है वो भगवान महावीर के संबंध में यहाँ पर बताई। सबसे पहले अंतरंग शुद्धता की जब भी चर्चा चलेगी तो 3 गुणों की चर्चा होगी, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। किन किन की? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो जब ये कहा यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावा चिदचिदा, तो इसमें आ गया केवल ज्ञान। और जब ये कहा जगत साक्षी, इसमें आ जाएगा हितोपदेशीपना। और जब ये आ जाएगा कि भैया अताम्रम य चक्षु, इस वाले छंद में आ जाएगी वीतरागता। और बहिरंगी शुद्धता की जब चर्चा चलेगी तो कल आप सब लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ाई है कि भैया हमारे भगवान कैसे होते हैं, कि किस तरह से वह इंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र और वो नागेंद्र, वो जब उनको पूजते हैं और उनके आगे कौन कौन नहीं लेटता, उनको कौन कौन नमस्कार नहीं करता, बोले उसकी चर्चा उस छंद में की। दूसरे छंद में हमने ये भी देखा कि भगवान की आंखें कैसी हैं। उनकी आंखें अताम्रम कहा, एक जगह कहा स्पंदम कहा, कि उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसी है कि लालिमाओं से रहित है। एक जगह ऐसा कहा कि उनकी आंखें कैसी है कि टिमटिमाहट रहित है, वो टिमटिमाती भी नहीं है, उनकी आंखें ऐसी है। और क्या कहा? हाँ, एक जगह ये भी कहा कि भैया उनकी आंखें ऐसी भी है। चरण कमल के बारे में, उनके बारे में ऐसा कहा। और फिर उसके बाद फिर कल तो ये कहा कि भैया जब उनको इंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र वो भी कैसे पूजते हैं, जब वो भी उनके आगे विनम्र होते हैं, उनके आगे नमन करते हैं, तो उनकी मुकुटों से वो सुशोभित होते हैं, उनकी चमक से वो सुशोभित होते हैं। और फिर कहा कि देखो जब वो उनको पूजते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उनको पूजें, उनको क्यों नहीं उनको सुशोभित करें। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ और कही, भवज्वाला शांति। ये छंद आया, ये आया था लाइन, भवज्वाला शांति, कि बोले कि जैसे भव की जो ज्वाला है, संसार की जो ज्वाला है, वो भी कैसे हैं कि वो भी उनको पूजने से, उनको देखने से, उनको देखने मात्र से क्या होती है? समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे कि ये जो संसार है वो तो क्लेश है। फिर से बोलता हूँ, गुरुदेव ऐसा बोलते थे कि ये जो संसार है ना, ये तो कैसा है? क्लेश है।
और एक जगह प्रवचन सार में ऐसा आया कि जो संसार है ये परिताप है, मतलब ये जो संसार है ये तो कैसा है, जलाने वाला है। और यहाँ पे ये कहा कि भगवान आपके दर्शन मात्र से आ जाओ। आपके दर्शन मात्र से क्या होगा भैया, कि आपके दर्शन मात्र से भवज्ज्वाला ज्वाला शांति, बोले ये जो संसार का जो भव है वो भी कैसे हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और फिर कहा जलम व स्मृतमपि, जैसे जल को डालने से अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान महावीर आप हमेशा कहाँ रहो, बोले मेरे नेत्रों के सामने रहो, मैं आपको हमेशा क्या करता रहूं, देखता रहूं। इस तरह से भगवान महावीर की यहाँ पर वंदना की। ये श्रेष्ठतम स्त्रोतों में से एक स्त्रोत कहा जाता है। फिर से बोलता हूँ, एक श्रेष्ठतम स्त्रोत में से एक स्त्रोत कहा जाता है, और इसमें भगवान महावीर की वंदना की। और आज तो ऐसा कहेंगे कि भैया जब भगवान महावीर की अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के गुणों से आप सुशोभित हो, और आपके दर्शन मात्र से, आपके हमारे नेत्रों के सामने आने से ये सारी चीज़ें होती है। और फिर अब ये कहेंगे कि आपकी अर्चना से, आपकी पूजन से हम लोगों का क्या नहीं हो सकता, आपकी अर्चना से हम सब लोगों का क्या नहीं हो सकता। आप सब लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, कौन सी कहानी, मेंढक वाली एक कहानी सुनी होगी। वही मेंढक वाली कहानी में पूरी, मुझे लगता है सब लोगों को पता है कि उस मेंढक के साथ क्या हुआ था। पूर्व भौम में वो जो मेंढक था वो पहले एक सेठ था, सामायिक कर रहा था, और सामायिक करते करते क्या हो रहा था कि उसको पानी की प्यास लगी। हाँ, नागदत्त सेठ, वो नागदत्त सेठ बोले, नागदत्त, हाँ, तो बोले उसको पानी की प्यास लगी, और उसका क्या हुआ, बोले वो सामायिक छूटी और उसको क्या याद आ रहा था, पानी 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 याद आ रहा था। और बोलो पानी पानी याद हो रहा था, उसका मरण हुआ, और मर के कहाँ गया, मेंढक के रूप में जन्म ले लिया। उधर मेंढक बना, और उसी की पत्नी पता है क्या करने आती थी, पानी भरने के लिए आती थी, और उसकी पत्नी को वह फूल की पंखुड़ी ला के देता था। तो उसकी पत्नी को लगा कि कुछ तो है, तो उसने एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि महाराज कुछ तो बताओ। तो महाराज ने कहा कि ये पूर्व भौम में तुम्हारे क्या थे, पति थे। ये स्टोरी मुझे लगता है सबको ख्याल में है। तो ये कहा कि ये पूर्व भौम में तुम्हारे पति थे, और बहुत सेवा भावी थे, और बहुत धर्मात्मा थे, और इनके पूजा भक्ति के भाव ऐसे ऐसे थे। और वही मेंढक का जीव वो पंखुड़ी ले जाता कहीं जा रहा था, राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आया, और उसका क्या हो गया था, बोले उसका मरण हो गया। और मरण होने, बोले राजा श्रेणिक तो भगवान के समो शरण में बाद में गए, और वो स्वर्ग में जाके देव बना, और देव बनने के बाद बोले वो पहले पहुंच गया। बोले राजा श्रेणिक से पहले, बोले वो मेंढक का जो जीव था वो स्वर्ग में पहले पहुंच गया। सोचो, एक भगवान की पूजा अर्चना के भाव से वो एक मेंढक क्या भगवान के समो शरण में तक पहुंच गया। बोलो इसमें, और हम सब लोग कहते ना, बोले यदि किसी को भगवान की, बोले जिसको भगवान नहीं मिले, हम सब लोगों को सब कुछ मिला, और हम सबको भगवान महावीर मिल गए, और भगवान महावीर मिल गए, हम सब लोगों को सब कुछ मिल जाने के बाद, जैन कुल मिल जाने के बाद, अच्छा बोले सुनाने वाले के मिल जाने के बाद, जिनवाणी मिल जाने के बाद, बोले यदि हम सब लोगों को मोक्ष ना हो तो इस बात में आश्चर्य है। लोग इस बात में आश्चर्य करते हैं कि देखो वो मेंढक कहाँ चला गया, समो शरण में चला गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो इस बात में होना चाहिए हम सब लोगों को कि हमें ये सब कुछ होने के बाद भी, अब हमारे जीवन में वो पूजा अर्चना भगवान की सब कुछ होने के बाद भी हम सब लोग कहाँ नहीं जा पा रहे हैं, बोले मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं।
तो मोक्ष नहीं जाना ये आश्चर्यकारी है। वो मेंढक यहाँ से वहाँ चला गया, ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो आज हम सब लोग यही देखेंगे कि भैया इस चौथे नंबर के जो छंद में इसमें क्या कहा कि हम कहते हैं ना वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। तो वास्तव में आज वर्तमान में भगवान महावीर की ज़्यादा प्रासंगिकता है। जब इतनी अहिंसा बढ़ गई, मोक्ष मार्ग हम सब लोगों को दूर लगता है, मोक्ष मार्ग से हम सब लोग दूर हैं, तो इसकी प्रासंगिक भगवान महावीर की प्रासंगिकता तो भैया कहाँ पे हैं? अभी ही दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता कहीं दिखाई देती है तो वो कब दिखाई देती है? अभी ही दिखाई देती है। तो देखो चौथे नंबर का छंद हम सब लोग पढ़ते हैं। भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह चलिए कोई बात नहीं, उसमें नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, अपन ऐसे देखेंगे फिर से। अच्छा ये पढ़ के दिखाएगा, क्या नाम है इसका? हाँ पढ़ो भैया, चौथा छंद पढ़ो, हार जाओ। यदर्चा भावेन प्रमुदित क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समर्था सुखनिधि लवन्ते सर्वथा शिव सुख समाजम तदा स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बैठो, देखो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले कहा यदर्चा भावेन, यदर्चा भावेन मतलब जिनकी पूजा के भाव से, फिर से बोलता हूँ, यद अर्चा भावेन मतलब जिनकी पूजा के भाव से, प्रमुदित मना, प्रमुदित बोलते ना प्रसन्नता, आनंदिता, तो बोले जिनकी पूजा के भाव से प्रमुदित मना मतलब आनंदित चित्त हो जाता है। आनंदित क्या हो जाता है? चित्त हो जाता है। तो यदर्चा भावेन प्रमुदित मना कि जिनकी पूजा के भाव से हमारा चित्त कैसा हो जाता है? आनंदित हो जाता है। फिर से बोलता हूँ, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, जिनकी पूजा के भाव से हमारा मन कैसे हो जाता है? अचल। कैसे हो जाता है? किन की पूजा के भाव से? भगवान महावीर की पूजा के भाव से। फिर कहा दर दूरह, दूर दूरह, यहाँ का ना दर दूरह मतलब क्या होता है? मेंढक। बोले यहाँ का जैसे मेंढक, ई मतलब इस लोक में, ई मतलब इस लोक में, सणात मतलब क्षण भर में, सणात मतलब क्षण भर में, गुण गण समृद्ध मतलब गुणों के समुदाय से संपन्न। कैसे? गुणों के समुदाय से कैसे संपन्न। सुख निधि, जो सुखों का जो निधान है ना, सुखों का जो भंडार है। बोले स्वर्गी, बोले स्वर्ग में निवास करने वाला देव हुआ था। वो जो कहानी अभी हम सब लोगों ने सुनी थी, वह कविवर भागचंद जी ने इस श्लोक में हम सब लोगों को बताई कि भैया जिनकी पूजा के भाव से मन कैसे हो जाता है? आनंदित हो जाता है। अरे वो जैसे मेंढक, बोले इस लोक में, बोले सणात बोले क्षण भर में जो गुणों के जो समुदाय है उससे संपन्न होकर उसने सुखों का जो निधान है, वो सुखों को निधान के ऊपर लेकर क्या कहाँ चला गया? बोले वह स्वर्ग में निवास वाला देव हुआ। बोले वो एक मेंढक भी जब पूजा भगवान की पूजा के भाव से वहाँ जा सकता है, तो हम सब लोग तो भगवान को देखकर कहाँ नहीं जा सकते? हम लोग तो मोक्ष जा सकते हैं। बोले स्वर्ग में निवास करने वाला देव असित आसित मतलब हुआ था, तदा मतलब तब, सद्भक्ता अब हमारे लिए
सद्भक्ता मतलब आपके सच्चे भक्त। भगवान महावीर के सच्चे भक्त कौन हैं? बोलो, हम सब लोग हैं कि नहीं हैं? अरे बोलो तो सही। बोले भगवान महावीर के सच्चे भक्त हम हैं। यहाँ का सद्भक्ता तो उनके आपके सच्चे भक्त शिव सुख समाजम मोक्ष के समूह को, किसके समूह को? मोक्ष के समूह को लभंते क्या करते हैं? प्राप्त पाते हैं। किमु इसमें क्या आश्चर्य है? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, इसलिए हे ऐसे महावीर स्वामी आप मेरे नेत्रों के क्या बनो? मार्गगामी बनो। मेरे नेत्रों के हमेशा कैसे रहो? मार्गगामी रहो। फिर से बोलता हूँ, बहुत सरल है और बहुत सीधा है, हम सब लोगों को ऐसे समझ में आना चाहिए। एक बार श्लोक फिर से बोलना भैया सब लोग। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाद क्षणादासी अच्छा बस आप मुझे बताना यदर्चा मतलब आपकी पूजा के भाव से। ठीक है, वेरी गुड। पीछे नींद आ रही क्या भैया? किसी को नहीं आ रही ना? तो पीछे वालों को भी बोलना है। ठीक है, मैं अभी सबसे पूछूंगा, आज ये श्लोक याद करके ही चलेंगे अपन यहाँ से। यदर्चा भावेन जिनकी पूजा के भाव से। अच्छा, प्रमोदित मना मेरा जो चित्त है वो कैसा होगा? आनंदित होगा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको भगवान की पूजा करके अर्चना करके उसका मन दुखी होता हो? ये बोल रहा भैया इसका मन दुखी होता है। आदि का नहीं होता है ना? आदि हमारे झालावाड़ का ही है। अच्छा, फिर से चलो, फिर से वापस देखना। यदर्चा भावेन मतलब जिनकी पूजा के भाव से। फिर कहा प्रमोदित मना जिनसे चित्त कैसा हो जाता है? मन कैसा हो जाता है? आनंदित हो जाता है। और फिर कहा दूर दूर इह मतलब इस लोक में मेंढक। इह मतलब इस लोक में, और दूर दूर मतलब मेंढक। अच्छा, सणात मतलब अच्छा क्षण भर में गुण गण समृद्ध, गुणों के समुदाय से संपन्न। वेरी गुड। सुख निधि, सुखों का निधान मतलब सुखों का जो भंडार है। अच्छा, सुख निधि सुखों का जो भंडार है। स्वर्गी मतलब स्वर्ग में क्या करते हैं? बोले स्वर्ग में देव बन जाते हैं। बोले जब वो एक मेंढक भी भगवान की पूजा के अर्चना के भाव से कहाँ क्या बन जाता है? स्वर्ग में देव बन जाता है। तो फिर कहा आसित हुआ था तदा तब सद्भक्ता। फिर तो आपके जो सच्चे भक्त हैं वो सच्चे भक्त क्या करते हैं? शिव सुख समाजम मतलब वो मोक्ष सुख को प्राप्त कर ले। लभंते, लभंते मतलब प्राप्त कर ले। किमु इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें क्या आश्चर्य है कि हम सब लोग जो भगवान महावीर के क्या हैं? भक्त हैं। उस भगवान महावीर के सच्चे भक्त हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान की अर्चना करके हम सब लोग क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बोले सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बोले ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो कुछ प्राप्त करने लायक कुछ है तो वो कहा मोक्ष है। तो वो तो आपकी पूजा अर्चना करके जब एक मेंढक भी स्वर्ग का देव बन सकता है तो फिर तो हम आपको पाकर बोले आपको पाकर हम सब लोग मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलो कौन बताएगा भैया मुझे इसका अर्थ? हाथ खड़ा करना।
जिसको आया समझ में। चलो बताओ भी। चलो। यद अर्चा भावे ने मतलब आपकी अर्चा मतलब पूजा मात्र से प्रमुदित मन, प्रमुदित मतलब प्रसन्न चित्त के इस श्लोक में जर्दुर मतलब मेढक क्षण में आसित स्वर्गी मतलब गुणगण समृद्धा, गुणों के समुदाय से समृद्ध सुख निधि मतलब वहाँ के सुखों का निदान आसित स्वर्गी स्वर्ग में आसित क्षण में स्वर्ग में पहुँच गया। और लबंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा, और फिर सद्भक्ता आपके जो सच्चे भक्त हैं वह शिव सुख समाजम मतलब मोक्ष को लबंते प्राप्त करते हैं किमु तदा, तब क्या आश्चर्य है, उसमें क्या आश्चर्य है महावीर? इसमें क्या आश्चर्य है? जो लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, आपको प्राप्त मिलने के बाद भी आप मिल गए तब भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, उसमें आश्चर्य होना चाहिए। आपको मिलने के बाद मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, इसमें क्या आश्चर्य है? चलो बैठो। चलो भाई साहब आ गए हैं तो आगे की कक्षा भाई साहब लेंगे। अच्छा लग रहा है। कीप क्वाइट। बहुत बहुत धन्यवाद नीतेश जी। नीतेश जी से आपका परिचय है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इस समय पूरे देश में जो सिद्धम पाठशाला की धूम चल रही है और पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दिन जिसकी छुट्टी नहीं हुई है, ऐसी सिद्धम पाठशाला लॉकडाउन में शुरू हुआ था और आज लगभग सैकड़ों बच्चों के साथ में नीतेश जी उस विषय को चला रहे हैं और वहाँ के जो श्रोता थे वो अब वक्ता हो गए हैं। मतलब उस पाठशाला का इतना लाभ हुआ है। महाविद्यालय के द्वितीय बैच के हमारे जयपुर के आप स्नातक हैं और अभी महाविद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं। सभी कक्षाओं को लगभग पढ़ाते हैं, उपाध्याय कनिष्ठ से लेकर फाइनल ईयर तक नीतेश जी। और आज सहज मैंने उनसे कहा, मैं लेट हो रहा था तो मैंने फ़ोन किया। आपने जैसे अभी बताया कि जो सच्चे भक्त होते हैं, सद्भक्ता शब्द का बड़ा महत्व है। सद्भक्ता का अर्थ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उनको ही सद्भक्त कहा है भागचंद जी साहब ने। कहाँ मिलेगा ये? उनके जो पद संग्रह है ना, पद संग्रह में एक भजन है, सच्चा भक्त सम्यक ज्ञानी ही होता है। ऐसा कहकर उन्होंने सद्भक्त को सम्यक ज्ञानी कहा। दूसरी बात इसमें ये है बेटा कि मोक्ष की जो लक्ष्मी है वो जगत की वांछा के साथ में जो लोग आपकी भक्ति करते हैं ना, उनको नहीं होती। मोक्ष लक्ष्मी उनको प्राप्त होती है जो वास्तव में निर्वांछक रूप से आपकी भक्ति करते हैं। मैं आपको केवल इतनी सी बात इसमें और बताऊंगा कि बड़े पंडित जी साहब रविंद्र पंडित जी वो एक बात बोलते हैं, वो सुन लेना ध्यान से। सच्ची भक्ति स्वाध्यायी जीव के ही होती है। सच्ची भक्ति स्वाध्यायी जीव के ही होती है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं होती वो सच्चा स्वाध्यायी नहीं होता है। दोनों तरफ से बात समझ में आई? मतलब भक्त स्वाध्यायी होता है और स्वाध्यायी व्यक्ति भक्त जरूर होता है। क्यों होता है भक्त वो? क्योंकि उसे जिसकी वाणी पढ़ करके तत्व ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, उसकी महिमा नहीं आएगी। मैं आज आपको कोई ऐसी बात बता दूं जो बात आप वर्षों से प्राप्त करना चाहते थे, जिस तत्व ज्ञान का लाभ, आत्मज्ञान का लाभ या जगत में जो खजाना आप ढूंढना चाहते थे, और वो खजाना का रास्ता मैं आपको बता दूं अचानक, और वो खजाने की प्राप्ति आपको हो जाए तो आप क्यों नहीं प्रसन्न होगे? ऐसा गजब का स्वरूप है भैया। ठीक है, एक बार इस श्लोक को बोलेंगे फिर अगला बोलेंगे। महावीर
जीव एक गति से मरकर दूसरी गति में जाता है तो यहाँ लिखा क्षण भर में, क्षण भर, लेकिन किसी को पता है कि कितना समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में? बोलो अचल जी। एक समय, दो समय और अधिक से अधिक 3 समय तक जीव अनाहारक रह सकता है। चौथे समय में नियम से आहार, मतलब चौथे समय में नियम से वो जन्म ले लेता है, शरीर धारण कर लेता है। वो बहुत बढ़िया, बैठिए, ठीक है। अगर अविग्रह जाएगा तो एक समय में चला जाएगा, और विग्रह वाला होगा तो फिर 2, 3 और 4 समय भी लग सकते हैं। विग्रह माने मोड़, टर्न, ठीक है। और विग्रह मतलब शरीर, जो शरीर के लिए गति होती है वो विग्रह गति होती है, और शरीर की लिए जो विग्रह गति होती है वो विग्रहवती है कि अविग्रहवती है। वती और गति 2 शब्द हैं। विग्रहवती माने मोड़े वाली, और विग्रह गति माने शरीर के लिए जो गति हुई। दैट्स ओके। चलिए, अब जो 5वां श्लोक आ रहा है वो मुझे बहुत पसंद है, हृदय से। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है और बहुत अच्छा है। बड़े पंडित साहब ने शांतिनाथ भगवान की पूजन लिखी, उसमें जयमाला में एक बात लिखी, हे प्रभु, आपने बिन द्वेष कर्म शत्रु को कैसे मारा और बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा। भाई आपको द्वेष नहीं था तो आपने कर्म के जीवों, मतलब कर्म रूपी शत्रुओं को कैसे मारा, और अगर आपको राग नहीं था तो आपने इन सबको कैसे टाला, मतलब पार उतार दिया। कल मैं आप सब लोगों से ये 4 श्लोक सुनूंगा। हे भाया, 4 श्लोक सुनाने हैं कल। सबसे पहले तुमसे ही पूछूंगा। हाँ, 4, ज़्यादा नहीं, 4, क्योंकि 5वां आज पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। देखिए पहली लाइन, कनत स्वर्णाभासो, अवग्रह बोला नहीं जाता इसलिए उसे बोलेंगे नहीं, लेकिन पा आधा जरूर बोला जाएगा, इसलिए प्यपगत शब्द आया, ठीक है। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति। गतिर नहीं, विसर्ग ही आएगा, गति, क्योंकि रा आधा क्यों छोड़ा जाएगा उधर, विसर्ग बनेगा वहाँ, गलत छपाएगा। गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। दो गोरे, दो सावरे, दो हरियल, दो लाल, और बाकी कंचन वर्ण है। 2 गोरे मतलब जो धवल शरीरी थे एकदम, तीर्थंकर 24 में। 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 सांवले थे, और 2 हरियल। हरियल मतलब आप वो ग्रीन कलर मत लेना, ये एक, मैंने पहले कहा, ये प्रतीकात्मक कथन है। प्रतीकात्मक कथन है मतलब शरीर तो शरीर था औदारिक, लेकिन एक ऐसा था जो बिल्कुल अत्यंत, समझ लो गोरा, जिसको अपन अपने शब्दों में कहते हैं, वो गोरे का अर्थ मतलब आप वो भूरा मत ले लेना, जैसे एकदम कोई इंग्लैंड से आया हुआ आदमी हो, ऐसे नहीं। आपको एक बात बता दूं, मतलब वो अत्यंत गोरे भूरे चमकते हुए लोग भी सुंदर नहीं लगते बेटा। सुंदरता का अभिप्राय यहाँ उस शरीर की मुद्रा से है जो जगत जन को लुभावे। आप किसी भी शरीर में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग में दिखाई दे रही हो तो वो अट्रैक्शन का कारण तो बन सकती है।
अट्रैक्शन का कारण तो बन सकती है कि आप अट्रैक्ट हो गए उसके प्रति, लेकिन वो सुंदरता प्रशंसनीय हो ये कोई गारंटी नहीं, एक गारंटी नहीं है। आप आड़े टेढ़े बाल कटा करके आ जाओ, जैसे आजकल कटाते हैं आधे आधे, इधर के आधे कटते हैं और आधे नहीं होते, तो वो सेट बेटा पिछले साल का याद नहीं है आप लोगों को, है शिविर का चौथे दिन बोलना पड़ रही है बात आज। जब पूछें तो चुप नहीं रहना, जब हंसाऊं तो जरूर हंसना, लेकिन जब नहीं हंसा रहा ना उस समय नहीं हंसना। इससे क्या है, थोड़ी आपके मानसिक संतुलन पर टेंशन हो जाती है, हमको ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है, संतुलित नहीं हो आप। तो आपने आड़े टेढ़े बाल कटाए, आधा इधर से पूरा साफ कर दिया। पुराने ज़माने में जो किसी को सजा देते थे ना, तो आड़े टेढ़े बाल काट देते थे, एक तरफ से साफ कर दिया, एक तरफ के रहने दिए। आजकल वो फैशन है, अट्रैक्शन का कारण तो हो सकता है, प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, सब जगह शोभा नहीं पाओगे आप उससे। तो ये शरीर में जो गोरापन, सांवरापन का मतलब वो श्री कृष्ण जैसे नीले पीले बना दो ऐसे नहीं होते भगवान, जबरदस्ती में काले कड़ूटे बना देते हैं, ऐसे भी नहीं थे। सांवलिया पारसनाथ काले ही कर दिए, काले काले बाबा की जय, समझ में आया? ऐसे नहीं थे काले। हमको समझना पड़ेगा, उस शरीर की आभा होती है ये, और ये नाम कर्म के उदय से होती है, और नाम कर्म के उदय से वो जो शरीर की आभा है, चमक, वो ऐसी थी, गोरे सावरे हरितमा और लालिमा। शर्म से भी तो लाल हो जाते हो कि नहीं हो जाते आदि, कि शर्ट पहनने से ही लाल होते हैं, है नहीं? शर्म से भी हो जाते हैं लाल, तो वो लालिमा। और बाकी कंचन वर्ण है, कंचन का मतलब होता है तपा हुआ सोना, तप्त स्वर्ण एकदम प्योर, और भगवान महावीर का रंग था तपे हुए सोने के समान। तो यहाँ लिखा है कनक स्वर्णाभासो अपि, कि चमकते हुए सोने के समान शरीर की आभा होने के बावजूद भी अपगत तनु, बिना शरीर के थे आप, शरीर था ही नहीं। तो बोले फिर कौन से शरीर थे? कि ज्ञान निवहो, ज्ञान मात्र ही जिनका शरीर है। इसमें एक अंदर की बात है नितेश जी, क्या? कि यद्यपि उन्होंने चरम शरीर धारण किया था, वज्र वृषभ नाराज संगनन धारण किया था, उसके बावजूद भी जन्म से ही छायक सम्यक दृष्टि होने के कारण से वो इस शरीर को ये मैं हूँ ऐसा मानते ही नहीं थे। इसलिए वो अपगत तनु थे, शरीर रहित थे। हम सशरीरी क्यों हैं? क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं। सीमंदर भगवान की पूजन में पढ़ा होगा ना आपने, अतः विदेही नाथ। क्यों है विदेही? क्योंकि आप देह में नहीं रहते, अपनी आत्मा में रहते हो, इसलिए विदेही हो। समझ में आया? रामायण में जो मतलब पद्म पुराण है, उस पद्म पुराण में जो सीता जी के पिताजी थे राजा जनक, उन सम्यक दृष्टि थे वो, तो इसलिए उनको विदेही कहा जाता था, और उनकी पुत्री सीता को वैदेही कहा जाता था, विदेह राजा की पुत्री। तो बोले वो विदेही क्यों थे? क्योंकि उनका देह में अपनापन नहीं था, अपनापन नहीं था उनका, इसलिए विदेही थे वो। इसलिए यहाँ लिखा कि कनक स्वर्णाभासो अपि अपगत तनु, शरीर से रहित हैं, और फिर कैसे हैं? ज्ञान निवहो, ज्ञान शरीरी है। वैसे तो ज्ञान शरीरी सिद्ध परमेष्ठ की होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध तक सभी जीव अपने आप को ज्ञान शरीरी ही मानते हैं। मैं ज्ञान मात्र हूँ, यही तो ज्ञान शरीरी है, ज्ञानी ही मैं हूँ, और कोई अपने आप को ज्ञान सिवाय और कुछ मानता नहीं। सम्यक दृष्टि शरीर को मैं माने तो बहिरात्मा ना हो जाए, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मदा, वो नहीं मानते। इसलिए अपगत तनु और ज्ञान निवहो, ज्ञान शरीर। दूसरी लाइन ध्यान से, विचित्रात्मा एको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। कि देखो भैया,
ज्ञान शरीरी थे, लेकिन कैसे थे कि विचित्र आत्मा। एक होता है चित्र और एक होता है विचित्र। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बताएगा चित्र और विचित्र में क्या अंतर है? हाँ, भाई जो सिंगल कलर का हो वो चित्र होता है, जो मल्टी कलर होता है वो विचित्र होता है। हाँ, यही अर्थ है। यद्यपि चित्र में भी मल्टी कलर होते हैं, लेकिन एक हुआ चित्रित और एक हुआ विशेष चित्रित, इसलिए उसको बोलते हैं चित्र विचित्र, मल्टी कलर विचित्र। अब चूंकि यहां विचित्र अनेकता का अर्थ है, तो बोले विचित्रात्मापि, विचित्र आत्मा। तो कैसी रहती है आत्मा विचित्र? कि अनंत धर्मात्मक आत्मा को विचित्र कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चमत्कारी द्रव्य अगर कोई है तो वो है पुद्गल। पता है आपको? क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब, ये किसका चमत्कार है? पुद्गल का। लेकिन आत्मा महाचमत्कारी है। क्यों? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब पुद्गल चमत्कारी है, ये कौन जानता है? आत्मा। तो आत्मा कैसा हुआ? महाचमत्कारी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भैया? संस्कार है रहित, अपगत तनु, शरीर रहित हैं, शरीर में अपनापन नहीं है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ये पूछ रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपका 50% जो पेपर आएगा ना लास्ट दिन, उसमें 50% शब्दार्थ ही लिखने को आएंगे। और क्या पूछूंगा मैं इनमें से? ऐसे ही पूछूंगा मैं। बताओ भाई, नयन पदगामी का क्या अर्थ है? अजन्मापी शब्द का क्या अर्थ है? कनक स्वर्णाभासों का क्या अर्थ है? ऐसे एक एक शब्द का अर्थ पूछूंगा आपसे। एक श्लोक भी आएगा पक्का, जिसका पूरा अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, अर्थ मतलब वही भावार्थ, अर्थ पूरा। हाँ, वो तो आनी है, एक नंबर। किसमें? श्लोक का अर्थ भी 2 ही नंबर का आएगा, हैं? कुछ भी पूछो आप, सब ये आधे आधे एक एक नंबर के 50-60 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। हाँ, करीब। हाँ, 30 नंबर का शायद 50 क्वेश्चन बनाए मैंने, 30 मार्क्स। क्या? हाँ, मैंने बहुत सोचा, पहले 100 बना लिए थे, मैंने 50 कर दिए। हाँ, वो क्या जैन कुमार जी बोला, भाई साहब नहीं, 30 नंबर का ही पेपर बनाना है केवल। तो मैंने ठीक है, 30 नंबर का 50 प्रश्नों का बना देते हैं। तो मैंने 101 क्वेश्चन बना दिए थे, और वो भी इसमें से हैं। लेकिन मैंने तो बोले असंख्यात कक्षा में, आप लोग बोल रहे जल्दी जल्दी पढ़ा दिया नीतीश जी ने एक, तो मैंने तो बहुत सारी देर में पढ़ाया ना। चलो, तुम्हारा नाम भूल गया भाई। सम्यक जी। सम्यक है, समकित है, यहाँ बहुत लोग अजन्मापी श्रीमान हैं। देखिए, बहुत अच्छा सा है। विचित्रात्मापि एको। गजब ये है कि विचित्र होने के बाद भी एक हो। विचित्र शब्द का अर्थ होता है अनेक। अनंत धर्मात्मक एक आत्मा, विचित्रात्मा अपि एको। मैंने कहा था ना, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है यहाँ। शरीर वाले हैं, कनक स्वर्णाभासो शरीर। शरीर की आवा कैसी है कि सोने के समान, फिर भी अपगत तनु, शरीर से रहे तो ज्ञान मात्र हो। अब कह रहे हैं विचित्र आत्मा, अनंत धर्मात्मक हो, फिर भी एक हो। अनंत धर्मात्मक में तो अनंत होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक हो, फिर भी एक हो। और आगे कह रहे हैं तो भैया, नृपति वर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान। कि कहने को कहते हैं कि किसके बेटे हो? किसके बेटे हो? तो बोलते हैं राजा सिद्धार्थ के बेटे हैं। नृपति वर, राजाओं में श्रेष्ठ, सिद्धार्थ तनया, सिद्धार्थ के पुत्र होने के बावजूद भी अजन्मापि, फिर भी जन्म से रहे तो
क्यों? क्योंकि जन्म तो मरण सापेक्ष होता है। आपका तो जन्म कल्याणक था, क्योंकि अब निर्वाण होने वाला है। जहाँ मरण हो वो जन्म है, वरना जन्म थोड़ी है। इसलिए तो अवतार बोलते हैं, अवतार लिया प्रभु अवतार, ऐसा अवतार। पुस्तक कौन सी है मेरे पास में? धीरेन्द्र चल। हाँ भाई, तने मने बेटा पुत्र नरपति वर्ष, नीचे अर्थ लिखा हुआ है ना यार, श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र। ठीक है, तो अभी तक कितने प्रयोग हो गए? 3। पहला, स्वर्ण की मतलब तपे हुए स्वर्ण की आभा पान, शरीर सहित होते हुए भी अपगत तनु, शरीर रहित हो, मात्र ज्ञान शरीरी हो, ज्ञान मात्र हो आप। फिर कहते हैं कि अनंत धर्मात्मक एक आत्मा, विचित्र आत्मा, अनंत धर्मात्मक एक आत्मा होते हुए भी अपि एका, तो भी एक हो, अखंड एक हो। तीसरा, राजाओं में श्रेष्ठ सिद्धार्थ के पुत्र होने के बावजूद भी अजन्मा, जन्म रहित हो, जन्म रहित हो। और आगे कहते हैं कि श्रीमान, श्रीमान जी बोलते ना अपन, श्री मतलब लक्ष्मी। व्हाट काइंड ऑफ लक्ष्मी? देयर इज 2 काइंड ऑफ लक्ष्मी इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, अंतरंग एंड बहिरंग। अंतरंग लक्ष्मी इज अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख एंड अनंत वीर। बहिरंग लक्ष्मी समवसरण आदि विभूति, इससे युक्त श्रीमान के बोले भैया लक्ष्मी वाले हैं, उसके बावजूद भी फिर भी आदमी के पास दुनिया में लक्ष्मी हो जाए तो बोर आ जाता है, पगला जाता है, ऐसे लालच में पड़ जाता है कि रातों रात नींद ना आवे हैं। उठ उठ के देखे, अगर तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रख के ट्रेन में जा रहा हो ना, तो भले ही फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन होए, पूरी रात पसीने में गुजर जाती है, नींद कहाँ आती है? क्यों? तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे। दुनिया में लोग श्रीमान होते ही राग देश के पिंड और पुंज बन जाते हैं, और यहाँ कहते हैं आप ऐसी अद्भुत श्रीमान होते हुए भी विगत भाव राग, इस संसार के राग से रहित हो। गजबई हो गया भाई साहब, इतनी लक्ष्मी वो भी बिना राग के इकट्ठी कर ली तुमने? बोले हाँ, हमने थोड़ी करी, इकट्ठी हो गई। इस संसार में वास्तव में बहुत अन्याय होता है यार। क्या? जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने मिल जाते हैं तो दांत नहीं रहते। आदमी जिंदगी भर सोच सोच के कमाता है कि ऐश करेंगे ऐश करेंगे, और बुढ़ापे में जाकर के पैसा इकट्ठा होता तब तक ऐश करने लायक नहीं बचता है। बिना घी की रोटी खाए, दाल को पानी पिए हैं, 4-4 बार उबाल के पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक ना पी पाए, आइसक्रीम ना खा पाए हैं, एसी में नहीं सो पाए, जुकाम हो जाए, पंखा बंद करना पड़े, मोटे गद्दे पे नहीं सोए, डॉक्टर के तखत पे सो, लकड़ी के पट्टे पे कमर ठीक करनी है, ले आओ मर गया पूरी जिंदगी। बताओ आप। लेकिन एक बात सही है, अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया था नीतीश जी के शास्त्रों में लिखा है कि ये दौलत मरने के बाद में आपके साथ नहीं जाती है, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि जब तक जिंदा रहते हैं तब तक बहुत काम आती है। पढ़ा ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ये। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अपन लोग समोसरण में जाए ना तो पगले आ जाए। मालूम क्या बोलेंगे? अरे प्रवचन अगले भाव में सुन लेंगे यार, रहम तो दो, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, नहा लें, बढ़िया डांस हो रहा हो देख ले हैं, घड़ों में डायमंड भरे रखे हैं, डायमंड थैला यार छोटा लेके आए, संजय जी से संपर्क करते, सर्वोदय हिंसा के 4-5 थैले और ले 4-5 थैले और ले आते, डायमंड थोड़े कम रह जाएंगे। और कल्प वृक्ष भूमि में पहुंचे और वाह जो सोचे और वो मिल जाए है। गेवर के पीस थोड़े कम परोसे गए
वो पता चला मलाई वाला घेवर नीचे आ गया, देखाओ। पता है जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता बाहर मेला जरूर लगता है, झूले होते हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, होती नहीं होती, खाने पीने की दुकान। मालूम क्यों लगाते हैं वो लोग? क्योंकि जो ओरिजिनल आयोजन का स्थान होता है वो होता है छोटा, वो जगह होती है कम। तो दे डोंट वांट द अनवांटेड पीपल्स, so they are planning for these kind of thing कि some people can be stay outside और some people can be get in, ये व्यवस्था है। इसलिए समोसरण की 7 भूमियों में तो रह जाते हैं अनवांटेड लोग, और एक भूमि में चले जाते हैं जो एक्चुअली वांटेड हैं। कौन से वांटेड हैं? मोक्ष के लिए। ताही सुनो भवि मन तेरे ऐसे लोग ही अंदर पधारते हैं भाई साहब। इसलिए कहा कि श्रीमान लक्ष्मीमान भी हैं तो भी कैसे हैं? विगत भाव रागा। ओहो अद्भुत गति, क्या अवस्था है भगवान की। अब वो अवस्था में अद्भुतता कहाँ से आई? अद्भुतता ऊपर से लेना। पहली अद्भुत कि सोने के जैसा चमकता हुआ शरीर होने पर भी अपगत तनु, अद्भुत नंबर 1। आश्चर्य नंबर 1। आश्चर्य नंबर 2 कि देखो अनंत गुणात्मक आत्मा होने के बावजूद भी एक अखंड आत्मा है। विचित्र आत्मा अपी एका, फिर भी एक है। आश्चर्य नंबर 3 कि राजा सिद्धार्थ के बेटे हैं फिर भी उनका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है, अजन्मा है। आश्चर्य नंबर 3। ठीक है, मैंने पहले कहा मुझे बहुत पसंद है ये छंद, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कुछ पसंद के कारण। और कहते हैं हे प्रभु श्रीमान समोसरण में विभूति से युक्त हो, अंतरंग में अनंत चतुष्टय से युक्त हो, लेकिन कहीं भी राग का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसी भैया अद्भुत गति वाले, अद्भुत दशा को प्राप्त, अद्भुत अवस्था को प्राप्त महावीर भगवान मेरे नयन पथगामी हों। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बोलिए जय